नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबीर वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परिपत्र के बारे में। परिपत्र किसे कहते हैं या क्यों जारी किया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। परिपत्र यूपीपीएससी के मेंस में पूछा जाता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अधिसूचना के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग परिपत्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं परिपत्र किसे कहते हैं। देखिए, पत्र अर्थात ये परिपत्र पत्र का आलेखन का ऐसा रूप होता है जिसके द्वारा समान सूचना, क्या चीज़, समान सूचना, निर्देश, अनुदेश, ये सभी जो हैं संबंधित अथवा इनसे संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को इनसे संबंधित या अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संबंध में प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रतिलिपियों के माध्यम से जारी किया जाता है, तो उसे परिपत्र कहलाता है। क्या? पत्र आलेखन का ऐसा रूप जिसके द्वारा समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित का मतलब यहाँ पे है कि ये जो सूचना, निर्देश हम जिसको जारी करेंगे उससे संबंधित अधिकारी अथवा उससे अधीनस्थ मतलब उससे नीचे के अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, वह परिपत्र कहलाता है। इसमें से हो गया आदेश से, देखिए सूचना हो गया पहला, दूसरा निर्देश, अनुदेश, निर्णय, कोई शासकीय नीति हो गई, जैसे कोई वार्ता, बैठक, विचार, इन सब चीज़ों से विचार विमर्श से संबंधित सूचनाओं को विषय बनाकर एक साथ कई, यहाँ पे देखिए संदर्भ में प्रतिलिपियों, एक साथ कई लोगों को प्रतिलिपियों के माध्यम से ये प्रेषित किया जाता है, उसे परिपत्र कहते हैं। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, विशेषताओं में पहले इसका उद्गम या संचालन कहाँ से होता है, तो जानते हैं सदैव, हमेशा मतलब सदैव मतलब हमेशा एक पद या फिर अधिकारी, क्या पद या फिर अधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर एक साथ अनेक गंतव्यों तक प्रेषित किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यह किसी, देखिए अगर हमें परिपत्र जारी करना होता है तो वो किसी पद मतलब अधिकारी के स्तर से जारी किया जाएगा और एक साथ अनेक मतलब कई गंतव्यों मतलब कहाँ तक जाएगा, कई लोगों मतलब उसमें कई लोगों को प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पे अनेक गंतव्यों का आशय यही है, वह कई लोगों को प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसका जो है संचालन यथानुरूप एक आयामी और द्विआयामी हो सकता है। अब पिछली क्लास में अधिसूचना में जिन लोगों ने क्लास देखी होगी उनको पता होगा कि एक आयामी और द्विआयामी कैसे होता है। अब देखिए, परिपत्र जारी किया गया, अगर उसमें परिपत्र का कोई रिप्लाई नहीं करना है या फिर उसका प्रत्युत्तर नहीं करना है परिपत्र का, तो वह हो जाएगा एक आयामी, क्या एक आयामी। और द्विआयामी कैसे होगा, अगर परिपत्र का जो है हमें उसको रिप्लाई करना है, हमें उसका उत्तर देना है, तो वह हो जाएगा द्विआयामी। अब देखिए, जैसे चैटिंग करते हैं, अब जैसे एक ही लोग चैटिंग करें, मैसेज करते जा रहे हैं लेकिन उधर से रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई नहीं करना है, ये कन्फर्म है, तो यह हो जाएगा एक आयामी। और लेकिन चैटिंग में दोनों लोग सामने से रिप्लाई भी करते हैं, सामने से रिप्लाई भी आता है, तो वह द्विआयामी होता है। तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं कि एक आयामी और द्विआयामी कैसे होता है। आइए जानते हैं इसकी विषय वस्तु क्या होती है। देखिए, इसकी विषय वस्तु किसी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। इसकी विषय शासकीय अर्थात मतलब सरकारी कार्यों से जुड़ी होती है। इसकी भाषा शैली, इसकी कोई भी अपनी भाषा शैली नहीं होती है। क्या? अपनी कोई भी भाषा शैली नहीं होती है, बल्कि इसको जिस पत्र में अर्थात मतलब जिस प्रारूप में भेजा जाता है या उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेती है। अर्थात परिपत्र का जो होता है कोई भी भाषा शैली नहीं होती है, उसको उस पत्र को अर्थात परिपत्र को हम जिस प्रारूप में भेजते हैं वह उसी क्या भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य मतलब विशेषता को वह धारण कर लेती है और वह उसी भाषा शैली में ढल जाती है। इसकी अपनी कोई पर्सनल भाषा शैली नहीं होती है। आइए जानते हैं इसकी अगली विषय, विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी हेतु वितरित करवाया जाता है। विभाग की जो है आंतरिक मतलब अंदर की जो होगी और जानकारी, विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी हो तो इसे वितरित करवाया जाता है। देखिए, जो ये सूचना होती है या एक परिपत्र एक प्रकार की सूचना होती है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। जैसे कोई सूचना है, मान लीजिए किसी सरकारी नीति से रिलेटेड कोई सूचना है, तो वह कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ मतलब कोई सीनियर अपने जूनियर अधिकारी को या कर्मचारी को देता है। यह परिपत्र ऐसे ही होता है। और ये जो होता है विभाग के निर्देश अनुदेश से संबंध होता है, संबद्ध होता है। जो विभाग जारी करता है उसे उसके निर्देश या अनुदेश से संबंधित होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, परिपत्र को शासकीय एवं अर्धशासकीय मतलब सरकारी एवं अर्ध सरकारी दोनों रूपों में भेजा जाता है। परिपत्र को
सरकारी एवं अर्ध सरकारी दोनों रूपों में भेजा जाता है। आइए जानते हैं परिपत्र का प्रारूप। अब देखिए, इसे सरकारी एवं अर्ध सरकारी दोनों रूपों में भेजा जाता है तो इसके प्रारूप भी दो होंगे। पहला होगा शासकीय और दूसरा होगा अर्ध शासकीय। तो आइए हम देखते हैं पहले इसका शासकीय प्रारूप परिपत्र का। देखिए, अब यहाँ पे संख्या, पहला परिपत्र का शासकीय प्रारूप है। यहाँ पे राइट साइड पे दाईं साइड पे यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे संख्या डाला जाएगा, संख्या के सिवा कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे प्रेषक के बाद देखिए कॉमा लगा है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कॉमा, फिर नाम, फिर जिस पद पर हैं, और शासकीय पता मतलब सरकारी पता। उसके बाद सेवा में क्या, उसके बाद सेवा में के बाद देखिए कॉमा लगा है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कॉमा, फिर समस्त पद, कॉमा, फिर शासकीय पता के बाद पूर्वविराम, फिर अनुभाग। क्या लिखा हुआ है? अनुभाग। तो मतलब ये जो विभाग होगा वहाँ पे ये डालना है, अनुभाग। फिर दिनांक, यहाँ पे जो डेट होगा और स्थान, किस जगह से ये प्रेषित किया जा रहा है वो डालना है आपको। फिर यहाँ पे विषय, किस विषय के मामले में आप, किस विषय के संदर्भ में आप परिपत्र जारी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा कि विषय, वहाँ पे आप विषय डालेंगे, फिर के संदर्भ में परिपत्र। फिर यहाँ पे देखिए संबोधन किससे होगा? इसका महोदय से। संबोधन इसका महोदय से होगा, महोदय के बाद कॉमा। फिर अब जो परिपत्र का मुख्य भाग है, अब वहाँ पर ये लिखेंगे हम, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि अब यहाँ पे जो मुख्य भाग होगा आपके परिपत्र का, जो विषय होगा, आप क्यों जारी कर रहे हैं, मतलब क्यों जारी किया जा रहा है परिपत्र, वह वहाँ पे लिखना होगा। और दूसरा पॉइंट है इसका, उक्त सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। उक्त सूचना, उक्त मतलब ऊपर की जो सूचना है, तत्काल मतलब तुरंत उसे प्रभाव से उपलब्ध कराया जाए। और संलग्नक मतलब इसमें यथोक्त मतलब ऊपर जितना भी जरूरी हो उस हिसाब से दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए भौतिक, फिर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, नाम डालना है, यहाँ पे पद नाम, जो भी पद, जिस पद नाम पे हो पद वो डालना है। अब ये प्रतिलिपि यहाँ पे भी भेजना है। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए। अब प्रतिलिपि जिन लोगों को सूचना देनी आवश्यक होगी उन लोगों को प्रेषित किया जाता है। यहाँ पे जितने लोगों को सूचना दी जाएगी उसके अनुसार प्रतिलिपि यहाँ पे हम दे सकते हैं, 1 2 3 जो भी हो। फिर यहाँ पे आज्ञा से, फिर हस्ताक्षर, और ये नाम देखिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये जो नाम ऊपर भी और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर है, ये तो नाम आपको ब्रैकेट के अंदर भी डालना। नाम में आप का, खा, गा या आ भाषा ही डालेंगे, कोई व्यक्तिगत नाम जैसे राकेश, मोहन, सुरेश ये सब नहीं डालना है, और पद नाम आपको डालना है। आइए देखते हैं परिपत्र का दूसरा अर्ध शासकीय प्रारूप। अब देखिए शासकीय प्रारूप में क्या था, वहाँ सिर्फ संख्या डालनी थी, और इस साइड में था, यहाँ पे था विभाग अनुभाग। लेकिन अब यहाँ पे संख्या, उसके बाद विभाग, अनुभाग, दिनांक और स्थान यहीं पे डालना है। इस राइट साइड पे ही हमको ये सब डालना है। राइट साइड पे संख्या, विभाग, अनुभाग, दिनांक मतलब डेट, स्थान मतलब प्लेस, और उसके बीच में जो होगी वो मुहर होता है, बीच में स्टैम्प मतलब मुहर। और यहाँ पे नाम डालना है, और पद के बाद देखिए ये पूर्ण विराम है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे विषय, आपको किस विषय में आप परिपत्र जारी करना चाह रहे हैं उसका विषय देना होगा कि इस विषय में परिपत्र जारी किया जा रहा है, वो लिखकर के संबंध में परिपत्र। अब संबोधन, यहाँ पे अर्थशास्त्रीय परिपत्र का संबोधन प्रिय श्री महोदय से होता है। किससे? प्रिय श्री महोदय। और उसके बाद कॉमा का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कॉमा कहाँ कहाँ पर लगाया गया है, और पूर्ण विराम भी। अब विषय के बाद वो संबोधन किया गया प्रिय श्री महोदय। फिर उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या यहाँ पे जो डाला जाएगा वो आपको डालना है, पूर्व पत्र व्यवहार संख्या और दिनांक जिस डेट को जारी किया गया था का संदर्भ ग्रहण करें। और दूसरा, उक्त के संबंध में आपसे निवेदन है कि जो भी विषय होगा उसमें निवेदन किया जाएगा। और फिर ससम्मान, यहाँ पे ससम्मान सहित ये डालना होगा, और ससम्मान के बाद कॉमा लगा है, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पे आप ससम्मान के साथ सद्भावनाओं सहित भी डाल सकते हैं, सद्भावनाओं सहित। और संलग्नक यहाँ पे यथोपरि मतलब जितनी आवश्यकता हो उतनी संलग्नक डाल सकते हैं, 1 2 3। और यहाँ पे भवनिष्ठ, यहाँ पे भी हस्ताक्षर साइन, नेम आपको डालना है। और यहाँ पे समस्त के बाद देखिए कॉमा लगा है, और पता यहाँ पे डालने के बाद आपको पूर्ण विराम। ये था आपका अर्धशासकीय परिपत्र का प्रारूप। आइए इसका उदाहरण देखते हैं एक, देखिए। और यहाँ पे शासकीय उदाहरण, परिपत्र का शासकीय उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या,
यहाँ पे शासकीय उदाहरण में यहाँ पे संख्या था, विभाग अनुभाग ये इस साइड था, लेकिन अर्थशास्त्रीय में विभाग अनुभाग डेट प्लेस ये सब इधर साइड था। तो यहाँ लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, शासकीय में सिर्फ इधर संख्या रहेगा और अर्थशास्त्रीय में अनुभाग विभाग स्थान दिनांक सब इधर ही रहेगा। तो देखते हैं उदाहरण इसका। शासकीय में ये संख्या डाला हुआ है यहाँ पे, प्रेषक के बाद कॉमा। अब देखिए नाम था वहाँ पे ना, तो नाम में का खा गा ही डालना है आपको, और फिर परीक्षा नियंत्रक पद और लोक सेवा आयोग पता। अब देखिए सेवा में के बाद कॉमा, फिर समस्त अनुभाग अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, दिनांक आपको डालना है जब जारी किया जा रहा हो परिपत्र, और स्थान में प्रयागराज, फिर विषय आपको विषय जरूर देना है कि किस विषय में जारी किया जा रहा है परिपत्र। तो देखिए यहाँ पे किस विषय में जारी किया जा रहा है, विभिन्न परीक्षाओं को वर्षवार पत्रावलियों के डिजिटल अभिलेख तैयार किए जाने एवं उनके समुचित रखरखाव हेतु आवश्यक निर्देशों के संबंध में परिपत्र जारी किया जा रहा है। अब संबोधन हम महोदय से करेंगे। शासकीय परिपत्र में संबोधन महोदय से होगा और अर्धशासकीय में प्रिय श्री महोदय से संबोधन किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका मुख्य भाग विषय अर्थात क्या है। विषय तो आप लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं, विभिन्न परीक्षाओं की वर्षवार पत्रावली के डिजिटल अभिलेख तैयार किए जाने एवं उसके समुचित रखरखाव हेतु आवश्यक निर्देश के संबंध में है ये। तो इसका मुख्य भाग लिखा हुआ है, और यहाँ पे भौतिक हस्ताक्षर और नाम में का खा गा या आबासा ही डालना है, और यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक। अब प्रतिलिपि, और ये देखिए ये यूपी गवर्नमेंट का जो है परिपत्र है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे संख्या डाला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे संख्या, नाम और उनका पद क्या है, और विषय डाला। आपराधिक मामलों में विवेचना के दौरान विवेचकों द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटियों एवं उनके निवारण हेतु उपाय, प्रिय महोदय या महोदया। हाँ, आप लोग ये भी डाल सकते हैं, जैसे महोदय ये पुरुष के लिए यूज होता है महोदय, और महोदया स्त्री के लिए। यहाँ पे आप लोग ये पढ़ सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट का है परिपत्र। ये परिपत्र का शासकीय रूप है। एक उदाहरण यूपी गवर्नमेंट का और है, ये देखिए यहाँ पे प्रतिलिपि किन किन लोगों को भेजी जा रही है, प्रेषित की जा रही है। पुलिस महानिदेशक वो पहले महानिदेशक कानून व्यवस्था EOW के, और अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन के। ये देखिए इन लोगों को, इतने लोगों को प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है। आइए देखते हैं एक दूसरा प्रारूप उदाहरण यूपी गवर्नमेंट का ही। ये आप लोग ये देखिए, इसका विषय यहाँ पे दूसरा जनहित याचिका के संदर्भ में। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा परिपत्र से संबंधित आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर सिविल अल्लाह के यूट्यूब चैनल पर भी टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। कोई भी डाउट कहीं भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था अधिसूचना, आज की क्लास में आप लोगों ने परिपत्र पढ़ा, और कॉमा, पूर्ण विराम, इन सब चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिएगा।